सो ही एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 2024 के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको काउंसलिंग से रिलेटिव कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बताए थे, जो कि सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप देखें, अगर आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या काउंसलिंग आपको करवानी है, तो वो सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और वही चीज़ें आपको देखनी है आगे, अगर आपका रिजल्ट आता है, आपकी रैंक अच्छी आती है, मार्क्स अच्छे आते हैं, तो ये चीज़ें आपको, ये रूल्स आपको फॉलो करने होंगे जो मैंने आपको बताया। इस वीडियो में हम जो है फ़ीस के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो खासकर इस वीडियो में हम जो देखेंगे, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की जो है एडमिशन, जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है उसमें जो फ़ीस है वो कितनी फ़ीस है, वो सारा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और बीएससी नर्सिंग का हम यहाँ पे देख रहे हैं। जो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज है उसमें जो फ़ीस है वो कितनी है, वो हम यहाँ पे जो है देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग, इसमें देखो, केवल बीएससी नर्सिंग नहीं, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, इन सभी की फ़ीस हम यहाँ पे देखेंगे। और नीचे देख लेते हैं इस पीडीएफ में क्या है। एएनएम और जीएनएम का भी अगर वीडियो लंबी ना हुई तो इसी में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो नर्सिंग की जो है सभी कोर्सेज़ की फ़ीस लगभग इस वीडियो में कवर हो जाएगी। उसमें आपका बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और एएनएम जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उनका भी, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक जो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज है, बीएससी नर्सिंग कोर्स है, उसके लिए जो फ़ीस आपकी पड़ती है वो कितनी पड़ती है। देखो, जब आप बीएससी नर्सिंग के सरकारी कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं तो तब आपको वहाँ पे एडमिशन्स के टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आपको पड़ती है 150 रुपये पड़ती है केवल। वो रजिस्ट्रेशन के जब आप एडमिशन्स लेते हैं फर्स्ट ईयर में, फ्रेश एडमिशन लेते हैं, उस टाइम पे आपको ये पड़ती है। ठीक है, ट्यूशन फीस जो है बीएससी नर्सिंग की वो 4,500 रुपये है। ठीक है, 4,500 रुपये एनुअल में है ये। तो एक साल की यानी कि 4,500 रुपये ट्यूशन फीस आपको जो है पड़ती है। एनुअल फी स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो एक साल की 4,500 रुपये आपको ट्यूशन फी पड़ती है। 300 रुपये लाइब्रेरी फ़ीस आपको पड़ती है उसमें। 375 रुपये लेबोरेटरी की फ़ीस आपको पड़ती है। 150 रुपये आपको गेम्स या कल्चर एक्टिविटी की जो है फ़ीस यहाँ पे पड़ती है। 38 रुपये आपको आइडेंटिटी कार्ड के पड़ते हैं। ये भी केवल एक टाइम आपको पड़ते हैं जब आप एडिशन लेते हैं। सिक्योरिटी या कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल होता है, ये भी एडिशन के टाइम पे आपसे लिया जाता है। ये 3,000 रुपये आपसे लिए जाते हैं, तो ये रिफंडेबल फ़ीस होती है। हॉस्टल सिक्योरिटी जो कि रिफंडेबल होती है, ये भी 1,500 रुपये आपसे लिए जाते हैं, ये भी एडिशन के टाइम पे होता है। तो यहाँ पे जो 3,000 प्लस 1,500 रुपये, ये जो 4,500 रुपये है, ये आपकी रिफंडेबल होती है, आपको रिफ़ंड हो जाती है। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन फ़ी एज पर यूनिवर्सिटी, आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्योंकि जितनी यूनिवर्सिटी की चल रही होगी वही आपको पड़ेगी। मोस्टली जो है 850 रुपये के आसपास ही रहेगी। उसके बाद हॉस्टल का जो रेंट होता है वो 1,800 रुपये आपको देना होता है। ठीक है, महीने का। मैस फ़ी जो है ये स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव मैसेस, अब आप कैसा मैस का आपको अलग अलग स्टूडेंट्स पे अलग अलग पड़ता है कि किस हिसाब से वो खाना खा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मैस की फ़ीस देनी होती है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अगर आप देखो बस वगैरह लगाते हैं तब आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप बस नहीं लगाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। टोटल जो फ़ीस पड़ रही है वो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ में वो 11,813 रुपये पड़ती है, प्लस अदर फ़ी जो भी आपकी लगती है, जैसे कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया या मैस फ़ी, ये आपका जो होता है। अब आप इसमें देखो 4,500 ये हो गया आपका, और 4,590, तो 11,000 जो 813 है, अगर आप देखो 11,813 रुपये फ़ीस है,
इसमें से आपको सीधे सीधे 4500 क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, 4500 माइनस क्यों करा, ये तो रिफंडेबल आपकी रहती है 1500 रुपये, और वो हॉस्टल की सिक्योरिटी फ़ी है, और 3500 रुपये आपकी वो सिक्योरिटी या कॉशन मनी है, वो भी रिफंडेबल होती है। तो ये 4500 रुपये आपसे बाद में रिफ़ंड हो जाते हैं। तो अगर हम टोटल फ़ीस देखें तो ये 7313 रुपये हो रही है। ठीक है, देखो 3 और 1 5 3 8 और 11 7 4 गया 7, 7313 रुपये आपको एक साल की फ़ीस पड़ रही है। इसमें केवल जो है आपका मैथ्स का बिल नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज़ और आ जाती है, अगर आपको हॉस्टल नहीं लेना तो 1800 रुपये माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, अगर जैसे किसी को हॉस्टल में नहीं रहना है, वैसे तो देखो हॉस्टल में अलाउ होता है, हॉस्टल में ही रहना होता है, लेकिन कई बार होता है कि हॉस्टल में अगर सीट फुल होगी या हॉस्टल नहीं मिल रहा है किसी कॉलेज में, तो वहाँ पे तो फिर वो आपको जितना रूम रेंट होगा उस हिसाब से आपको चार्जेस देना होगा। तो बीएससी नर्सिंग में 7313 रुपये क्या है, फ़ीस है सरकारी कॉलेज में। अब इस फ़ीस को अगर आप कंपेयर करोगे प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फ़ीस है। प्राइवेट कॉलेजों का भी मैं आपको बता दूंगा। तो प्राइवेट कॉलेजों में 85,000 जो है प्लस यहाँ पे फ़ीस जाती है। ठीक है, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। वो भी आपका मेरे ख्याल से 1 साल का होगा या पर सेमेस्टर होगा, अलग अलग फ़ीस होती है। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेजों का मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, उसका मैं अलग से बताऊँगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में फ़ीस ज़्यादा रहती है। उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फॉर इन सर्विस नर्सिंग पर्सनल रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल वर्किंग इन गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर। देखो अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको क्या है, कितनी फ़ीस यहाँ पे पड़ने वाली है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, फॉर इन सर्विस नर्सिंग पर्सनल रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्किंग इन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या फ़ीस पड़ने वाली है। तो देखो एडमिशन फ़ीस सेम रहती है इनके लिए 150 रुपये, ट्यूशन फ़ी 4500 रुपये, लाइब्रेरी फ़ी 300, ये लगभग सेम ही है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी लगभग सेम ही है सारी फ़ीस। ठीक है, इनको भी 11,813 रुपये प्लस अदर चार्जेस यहाँ पे देना होता है। अदर चार्जेस में सेम मैथ्स फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अगर आप ये चीज़ें लगाते हैं तो अगर इसमें भी देखो तो इसमें भी ये मेरे ख्याल से ये देखो ये रिफ़ंडेबल होता है, इनमें भी 4500 रुपये रिफ़ंडेबल है। तो 7313 रुपये जो है यहाँ पे भी इनको पड़ती है ऑन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्सेज करने जा रहे हैं, ऑलरेडी जो है एज ए स्टाफ नर्स जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो काम कर रहे हैं उनके लिए फ़ीस। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये अदर सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये काम कर रहे हैं, तो ये भी जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में जैसे कोई स्टाफ नर्स के तौर पे काम कर रहा है, तो वे भी जो है यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ को करने के लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया, अब गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में वे करने जा रहे हैं ये कोर्सेज़। तो अब उनको कितनी फ़ीस यहाँ पे पड़ने वाली है। अब देखो इनको ट्यूशन फ़ीस यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो ट्यूशन फ़ी इनकी 25,500 रुपये है, जो कि नर्सिंग या जो है जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और अदर सेक्टर में ये हैं। अदर सेक्टर का मतलब किसी भी और सेक्टर में काम कर रखा, आपने जीएनएम का कोर्स किया था और आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, और अब आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्सेज करने जा रहे हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से, तो तब आपको जो फ़ीस पड़ती है तो ट्यूशन फ़ीस इनकी 25,500 रुपये रहती है। इनको लेबोरेटरी फ़ीस 225 रुपये पड़ती है, लाइब्रेरी फ़ी इनको 150 पड़ती है, गेम्स या कल्चर्स की जो है 75 इनको पड़ती है। इनको सिक्योरिटी मनी जो है 1500 रुपये पड़ती है, हॉस्टल की जो सिक्योरिटी इनको 750 देनी होती है, हॉस्टल रेंट इनको 1800 सेम है, और बाकी जो है मैस फी वगैरह ये इन पे डिपेंड करता है। तो इनकी जो टोटल फ़ीस हो जाती है वो 30,188 रुपये हो जाती है।
अब 30,188 है और इसमें देखो इनकी जो है रिफंडेबल फ़ी कितनी है, एक तो 1500 रुपये ये है और 750 रुपये ये है। तो आपका 1500 प्लस 750 कितना हो जाता है, ये हो गया 5, 7 और 4 11, 1 12, ये 2250 रुपये। तो ये जो टोटल इनको जो फीस पड़ रही है वो 30,188 रुपये पड़ रही है। उसमें से आप 2250 माइनस कर दो, जितना भी बच रहा है 28,000 समथिंग जो भी आएगा वो इनकी जो है 1 साल की फ़ीस होती है। ठीक है, एमएससी नर्सिंग का भी देख लें। एमएससी नर्सिंग वालों को देखो, एडिशंस के टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 रुपये पड़ती है, ट्यूशन फ़ी इनकी 30,000 रुपये है, लाइब्रेरी फ़ी इनकी 500 है, लेबोरेटरी फ़ी 700, गेम्स या कल्चर एक्टिविटी इनकी 500 रुपये है, आइडेंटिटी कार्ड की जो फ़ी इनकी 75 है, सिक्योरिटी मनी इनको रिफंडेबल 2000 और हॉस्टल की सिक्योरिटी 1000 इनको देनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इनको 1000 रुपये है। इनकी जो फ़ीस जा रही है वो मेरे ख्याल से कितनी जा रही है, 39,000। देखो इनकी कितनी है, 30,000 तो इनकी ट्यूशन फीस है, तो ये 39,175 रुपये इनकी जो है फ़ीस जा रही है, 39,175। अब इसमें से आप माइनस कर दो, रिफंडेबल फ़ीस कितनी है, 1000 ये है, 3,000 रुपये आप माइनस कर दो इसमें से, तो 36,000 कुछ आपकी ये इनकी फ़ीस आ जाती है। तो ये है किसका फ़ीस स्ट्रक्चर्स, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम। अब जैसे कोई रेगुलर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, कोई भी किसी भी नॉर्मल एम्प्लॉय है, यानी कोई वो जीएनएम का कोर्स कर रहा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स करने जा रहा है, तो उसको भी जो है ये फ़ीस है वो सेम यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो ये बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग का हमने फ़ीस स्ट्रक्चर देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एएनएम जीएनएम का भी आपको बता दूंगा। देखो प्राइवेट कॉलेजों में फ़ीस ज़्यादा होती है, उसका मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। अगर फिर भी आप लोग प्राइवेट कॉलेजों का फ़ीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो मैं अलग अलग कॉलेजों की आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि जो यूनिवर्सिटी ने कितना जो है, जो ट्यूशन फ़ीस जो है फ़िक्स रहती है कि इतना रहेगा, वो उत्तराखंड सरकार के अनुसार, उत्तराखंड शासनादेश अनुसार जो है, जो ट्यूशन फ़ीस है वो तो एक फ़िक्स रहेगी, लेकिन उसके अलावा जो है प्राइवेट कॉलेजों में जो एक्स्ट्रा देना होता है, सिक्योरिटी वगैरह जो भी चार्जेज होते हैं, उसके ऊपर टोटल मैं अगर आप उसको बताऊंगा तो वो मैं आपको पर्सनली किसी कॉलेज को लेकर, किसी यूनिवर्सिटी को लेकर या 2-3 यूनिवर्सिटी को लेकर उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर आपको बता दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एएनएम जीएनएम का फ़ीस स्ट्रक्चर भी हम कवर कर लेंगे।